जय जगन्नाथ दोस्तों। स्वागत है आपका एनआर स्टूडियोज़ में। आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के चर्चित शो गुम है किसी के प्यार में की। इस शो में कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ लेने वाली है। सभी एक बड़े केस में इतनी गहराई से जुड़ जाती है कि वह कानून की सीमाएं पार कर जाती है। नतीजा ये होता है कि उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। यह सस्पेंशन महज एक राजनीतिक चाल है। दरअसल तारा और कुछ बड़े नेता एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं। उनका मकसद है सभी को रास्ते से हटाना, ताकि रजत और तेजस्विनी के मर्डर का सच हमेशा के लिए दबा दिया जाए। सभी की जिंदगी एकदम पटरी से उतर जाती है। बैंक अकाउंट सील, बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की धमकी, रिश्तेदारों के ताने, हर तरफ से वह टूट जाती है। लेकिन उसकी आंखों में इंसाफ की आग जल रही होती है। वह अपने पुराने दोस्त नील के पास जाती है। नील, जिससे वह कभी प्यार करती थी। किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया था, लेकिन अब दोनों का रास्ता एक हो गया है। तेजस्विनी और रजत को इंसाफ दिलाना। नील थोड़ी दुविधा में होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सवी सव्य की बेटी है और सव्य कभी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी, तो वह फैसला करता है अब वह सवी के साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद जब दोनों मिलकर केस की छानबीन करते हैं, तो उन्हें एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें तेजस्विनी तारा से झगड़ती दिखाई देती है। तेजस्विनी के पास तारा के एक बड़े स्कैम के सबूत थे। तारा ने रजत को फंसाया और तेजस्विनी की मौत को एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इधर तारा भी एक बड़ी मुश्किल में फंस जाती है। उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है। एक वीडियो आता है जिसमें वह तेजस्विनी के मर्डर की प्लानिंग कर रही होती है। डर के मारे वह अपना आपा खो बैठती है और सव्वी से कहती है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम और तुम्हारे बच्चे इस घर से निकल जाओ। फुटपाथ पर ठंडी रात में अपने बच्चों को गले लगाए बैठी सवी की हालत जब नील देखता है, तो वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, ये लड़ाई अब सिर्फ तेरी नहीं, हमारी है। और वह उन्हें अपने घर ले आता है। लेकिन उसी रात कोई घर के बाहर उनकी तस्वीर खींचकर एक मैसेज भेजता है, नील और सवी फिर से साथ हैं, अब ऑपरेशन शुरू करो। अगले दिन पुलिस नील और सवी को गिरफ्तार कर लेती है, तारा की हत्या की साजिश के आरोप में। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रजत जिंदा है। वह 2 साल से एक आश्रम में छिपकर रह रहा था। तेजस्विनी की मौत ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन अब वह लौट आया है। रजत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि उसकी बहन का मर्डर हुआ था, लेकिन तारा को उसने नहीं मारा। सवी और नील को जमानत मिल जाती है और उन्हें केस की तह तक जाने की इजाज़त भी। तब एक और राज खुलता है, तारा मरी ही नहीं थी। वह एक सीक्रेट जगह पर छुपी हुई थी। उसका मर्डर सिर्फ एक नाटक था ताकि वह विदेश भाग सके। लेकिन उसकी ही एक भरोसेमंद व्यक्ति ने उसकी सारी प्लानिंग रिकॉर्ड कर ली थी। यह वीडियो लीक होते ही तारा के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। नील, सवी और रजत मिलकर दुबई जाते हैं, जहां उन्हें तारा की नई पहचान नताशा रॉय के नाम से पता चलती है। आखिरकार तारा को एक नाइट क्लब से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंडिया लौटने पर कोर्ट में तेजस्विनी की डायरी, वीडियो क्लिप्स और रजत की गवाही मिलकर तारा को दोषी करार दिलाते हैं। तारा को उम्र कैद की सजा मिलती है। अब सब कुछ शांत होने लगता है। नील सवी से कहता है, क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? सवी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल के एक कमरे में एक नई डायरी मिलती है, जिस पर लिखा होता है, भाग दौड़ शुरू होती है, इस बार निशाना तुम हो, सवी। नील और सवी के होश उड़ जाते हैं। कौन है यह नया दुश्मन? क्या यह तारा का कोई साथी है या कोई और दुश्मनी? जैसे जैसे तीनों इस खतरे की जांच करते हैं, उन्हें एक महंगे कोट का बटन मिलता है। इस पर एक अनजान लोगो बना होता है। नील इसे पहचानने की कोशिश करता है और पता चलता है कि यह बटन एक एक्सक्लूसिव फैशन ब्रांड का है। फुटेज से एक शख्स की झलक मिलती है, वही कोट पहना हुआ। रजत उस फुटेज को देखकर चौंक जाता है। यह तो श्रीकांत है। अब शक गहराता है। क्या श्रीकांत और तारा साथ थे? क्या श्रीकांत ने तारा को धोखा दिया? जब तारा के एक पुराने वीडियो में श्रीकांत की आवाज़ सुनाई देती है, तो सारी सच्चाई सामने आने लगती है। श्रीकांत को पकड़ लिया जाता है। पूछताछ में वह बताता है कि वह और तारा मिलकर ऑनर्गन ट्रैफिकिंग का बड़ा रैकेट चला रहे थे। रजत और तेजस्विनी जब इसका भंडाफोड़ करने वाले थे, तब उन्होंने तेजस्विनी की हत्या करवा दी और रजत को फंसा दिया। आखिरकार पूरा रैकेट उजागर होता है
और कई बड़े नाम गिरफ्तार होते हैं। नील, सवी और रजत को इंसाफ मिलता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सवी को एक और चिट्ठी मिलती है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हारी बारी है। क्या यह कहानी यहीं खत्म होगी या यह एक नई साजिश की शुरुआत है? जानने के लिए जुड़े रहिए।